नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज की कहानी है माता पिता की मौत के बाद मामा मामी ने दिखाया अपना असली रंग, भांजी से कराया ये घिनौना काम। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। भाईपुर गांव में संतोष अपनी बेटी रावी के साथ रहती थी। संतोष के पति का देहांत हो चुका था। संतोष गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह रावी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन संतोष ने रावी से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। रावी बाहर खेल रही थी। रावी ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। संतोष बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसा इकट्ठा कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी मैं घर पर रहा करूंगी। यह कहकर संतोष काम पर चली गई। रावी खेल में लग गई। दोपहर के समय रावी घर पर सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रावी ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले बिन्नी काका खड़े थे। उन्होंने रावी से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? रावी ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब बिन्नी काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई। अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर रावी के होश उड़ गए। वह रोने लगी। बिन्नी काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का नंबर पूछकर एक गांव के एक आदमी से फोन करवाया। संतोष के भाई राकेश ने आकर संतोष का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने रावी को संभाला। अगले दिन बिन्नी काका और गांव के जमींदार रावी के घर आए। उन्होंने राकेश से बात की। जमींदार ने कहा, राकेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। संतोष का देहांत मेरे घर में काम करते हुए, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आपका इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए राकेश को दे दिए। राकेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन राकेश अपनी पत्नी कसक और रावी को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन रावी का वहां मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कसक ने कहा, रावी जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। रावी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन रावी ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। राकेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। राकेश और कसक रावी के पैसे हड़प चुके थे। वे अब रावी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कसक रावी से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। रावी मामा मामी के अत्याचार से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। अब मामा के घर में नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। रावी सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बूढ़ी माई आई। उन्होंने रावी से पूछा। रावी ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही
मेरी छोटी सी झोंपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से रावी बूढ़ी माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब रावी ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसा डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रावी ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रावी के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रावी को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। रावी बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने रावी से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। रावी ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर रावी रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने रावी को गले से लगा लिया। अगले दिन से रावी डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने रावी की शादी करवा दी। रावी का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह रावी ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मेहनत और लगन सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं, लेकिन अपने बुरे समय में अपनी औकात दिखा देते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।